नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लूसेंट की बुक से भारतीय इतिहास का चैप्टर 11 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन का सेकंड पार्ट सूफी आंदोलन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट, सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है क्या है? ए ऑप्शन इसका हो जाएगा सूफ मतलब ऊन शब्द में हुई कोई सूफी ऊनी कम्बल या लबादा ओढ़ते थे। सूफिया के बारे में क्या असत्य है? क्या असत्य है? इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। सूफिया यही है, असत्य है ये असत्य है। सत्य क्या है? इन्होंने उलमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। सूफियों ने, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। ये तीन सत्य हैं। निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किस सूफी ने खुद को अन्न लहक मैं ईश्वर हूँ अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्म में मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्लाम। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सूफी आंदोलन। सूफी सिलसिला और संस्थापक भारत में उनका मिलान करिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। देखिए, सोहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, फिरदौसी, बदरुद्दीन समरकंदी, कादरी, मोहम्मद गौस गिलानी, नक्शबंदी, ख्वाजा बकी बिल्लाह। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चिश्ती। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शरफुद्दीन अहमद इब्ने मखदूम याया मनेरी। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कादरी को अपनाया। निम्न को सुमेलित करें। निम्न को सुमेलित करें। राइट देखना, पीर, शेख या मुर्शिद, गुरु, मार्गदर्शक, मुरीद, शिष्य, खलीफा। खलीफा खलीफा सूफी मत का अनुपालक। सूफी मत का अनुपालक मुबारक शाह को भी खलीफा कहा जाता था। खान कहा का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूफी संतों का निवास स्थल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शेख नसरुद्दीन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नक्शबंदी। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शेर ए अकबर। निम्नलिखित में से कौन सूफी थे? निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सूफी कौन कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दो। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। बहादत उल
सुहुद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि पाखंडी, और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं में से आगे है। कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शेख अहमद फारूक सरहिंदी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शेख बाहुद्दीन जकारिया। इस सूफी को बख्तियार काकी भागवान रोटियों वाला कहा गया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नौगौरी। शेख फरुद्दीन मसूद गंज ए शक्कर शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हांसी एवं काव्याभ्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर खुसरो। किसी सूफी को महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। महबूब ए इलाही अल्लाह के प्रिय कहा जाता। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। महबूब ए इलाही। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है, हनोज दिल्ली दूर अस्त। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा शेख बरहुद्दीन। मिराज उल आस्कीन उर्दू शायरी की पहली किताब की सूफी रचयिता है। कौन है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सैयद मोहम्मद गैसूद राज बंदा नवाज। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह था। कौन था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? राइट ऑप्शन सी मतलब ये चारों सही हैं। ये चारों सही हैं भाई। चिश्ती समाज संगीत सेवा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सोहरावर्दी नहीं। चिश्ती राज की संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सोहरावर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक पछड़े से दूर रहते थे, जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। चिश्ती हिंदी व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। समझ में आया? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया। किस सूफी सिलसिले को गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? 36 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फिरदौसी। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी का कार्य क्षेत्र था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार शरीफ। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन दो समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दारा शिको। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दारा शिको। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नक्शबंदी। निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा ये ध्यान साधना और निवास नियमन, ये सही है। एकांत में कठोर और यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन।